जीवन की मनवार करे और नानी बाई की स्नान आदि सब निपटा और अब जो है पूजा भी हुई और नानी बाई की सासू जो है वो भोजन की मनवार करी तो 16 सूरदासों को बिठा दिया गया। जो लूले लंगड़े महात्मा थे उनको भी बिठा दिया, नरसिंह जी को भी बिठाया। लेकिन अब दिया क्या, अटकलों में तिरछा क्या कि बासी खूसी खींचड़ी रात की बची हुई, क्या रात की बासी खिचड़ी बची हुई है कि बासी खूसी खिचड़ी और साग पात कछुना और नरसिंह बेटा जीमबा और हरी भाड़ के मां। नरसिंह जी की थाली में खिचड़ी रख दी, सब्जी और नाम तो कुछ है ही नहीं और कुछ भी नहीं है, खिचड़ी बासी, थोड़ा सा बासी कड़ी और रख दिया। लेकिन नरसिंह तो नरसिंह है। नरसिंह ने कहा मेरे प्रभु जो मिल जाए कि समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ। समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ। ये दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और बासी खिचड़ी थाली के अंदर तिरछी है और कड़ी रात की पड़ी हुई की रगड़ी है। लेकिन नरसिंह कहते हैं ए मारा सांवरा, तेरे को तो 56 भोग खाने की आदत है। भगवान को भोग लगता है ना भगवान के, तो भगवान को भक्त तो कभी जो मिले जैसा भी मिले, लेकिन क्या करेगा? अरे बोलो नहीं, भगवान को भोग लगा कर खाएगा। चाहे चटनी रोटी मिले तो भी भगवान को भोग लगाएगा और चाहे 56 भोग मिले तो भी भगवान को भोग लगाएगा। तो नरसिंह भगवान से कहते हैं मारा सांवरा से, थने तो तुझे तो 56 भोग खाने की आदत है, लेकिन यहाँ तो बासी खिचड़ी और कड़ी है। अब मारा सांवरा, तुझे अगर 56 भोग खाने की इच्छा हो तो इस भोजन को 56 भोग बना ले। यो आओ सांवरिया बेटा मोती भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ। शंकर
नरसिंह जी ने तुलसी पधरा करके भगवान को भोग लगाया तो क्या हो गया कि गर्म हो गई खिचड़ी और चावल हो गई। घर तुलसी अर्पण करो और साग पात सरसावा पापड़ और पितोड़ सदरस भोजन हो गया जब आरोग्यो रण छोड़। सदरस भोजन हो गया और आरोग्यो रण छोड़। अब ये नरसिंह जी के ज्ञान जी ने किया क्या था, एक गली एक उधर बरामदा, उसमें तो नरसिंह जी को बिठाया था सारे संतों के साथ में, और इधर दूसरा बरामदा था उसमें जो मेहमान आए थे उनको बिठाया था। लेकिन देखो क्या हुआ, मेहमानों को तो अच्छा अच्छा भोजन पिरसा था और नरसिंह जी को बासी कुची खिचड़ी पुरसी थी। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने सब उल्टा कर दिया, उधर का माल उधर और इधर का माल उधर। और अब तो सूरदास जो है ना वो खीर को
सबड़का ले लेकर के और सबड़का ले लेकर के खीर को भोग लगाने लगे। और जब भोग लगने लगा और सूरदास कहने लगे, अरे नरसिंह जी गजब हो गया, आज तो 56 भोग का भोजन करने का आनंद आ गया है। जय हो जय जयकार करने लगे। उधर वाले देखते कि हमारे को बासी खिचड़ी और ये बासी जो है हमको दिया। तो ध्यान देना, कभी भी किसी को जिमाओ तो पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, खुद के लिए तो देसी घी वापरते हैं और नौकर की रोटी बनानी हो तो बोलो ना डालडा लगाते। ऐसा पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। जैसा हम खाते हैं ऐसा सबको खिलाना चाहिए। और जो खाने में जो खिलाने में मजा है, बोलो ना, ये अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले और दूसरे के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। और जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, कि जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। और जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। और सबने भोजन आदि करके और नरसिंह जी को वहीं वापस टूटी दुकान में भेज दिया गया। और एक रात गुजर गई। दूसरे दिन नरसिंह जी ने मन में विचार किया कि हम बैठे बैठे क्या करें। अरे यहाँ अंजार में आए हैं तो थोड़ा सा भगवान की भक्ति का प्रचार होना चाहिए। और इसलिए 16 सूरदासों को क्या कहा, चलो चलो अपन बैठे बैठे यहाँ क्या करते हैं, अरे अंजार नगर में जरा चलते हैं और चल करके थोड़ा भजन कीर्तन करते हैं। भजन कीर्तन करते हैं तो नरसिंह जी सारे अपने 16 ही सूरदासों को बुला करके क्या कहते हैं, एक दिवस नरसिंह जी बोलिया सूर्या सब मिल आओ जी। एक दिवस नरसिंह जी बोलिया सूर्या सब मिल आओ जी। आजा रानी से रानी कीर्तन ताल बजाओ जी। आजा रानी से रानी कीर्तन ताल बजाओ जी। एक दिवस नरसिंह जी बोलिया सूर्या सब मिल आओ जी। एक दिवस नरसिंह जी बोलिया सूर्या सब मिल आओ जी। तंबूरा पावन कर ताल बजाने जी। हाथ तंबूरा पावन कर ताल बजाने जी। नाच मगन हो समन माए बड़े मंगल गावे जी। नाच मगन हो समन माए बड़े मंगल गावे जी। एक दिवस नरसिंह जी बोलिया सूर्या सब मिल आओ जी। एक दिवस नरसिंह जी बोलिया सूर्या सब मिल आओ जी। आजा रानी खेल कराते कीर्तन ताल बजाओ जी। आजा रानी खेल कराते कीर्तन ताल बजाओ जी। भगत हो चले प्रभु सारे सरकार जी। भगत हो चले प्रभु सारे सरकार जी। रानी गई है माई रानी ठाकुर जी के लाल जी। रानी गई है माई रानी ठाकुर जी के लाल। सीता राम जी के लाल, राम राम जी के लाल। जय जय नरसिंह जी ने 16 सूरदासों को साथ में लिया है। लूले लंगड़े भी साथ में हैं। और कहा रे अब बैठे बैठे क्या करें, भगवान का भजन का प्रचार होना चाहिए। प्रभात फेरी निकालते हैं। अब नरसिंह जी ने 16 सूरदासों को साथ में लेकर के नरसिंह जी और मृदंग ताल बजाते हैं।
मृदंग ताल बजाते हुए सूरदासों के साथ में नरसिंह जी जो है क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। और कीर्तन भी कैसा कर रहे हैं? आओ गोविंद मेरो है। अब जिसको लगे कि गोविंद मेरा है तो गाना, और जिसको नहीं लगे वो मत गाना। तुम तो क्या गाते हो? जोड़ी मेरी है, दुकान मेरी है, जोड़ी मेरी है, दुकान। लेकिन ध्यान देना, जिस दिन प्राण निकलेंगे तिजोरी 1 इंच भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगी सकती है। अरे बोलो ना, न दुकान साथ चलेगी, न तिजोरी साथ चलेगी। अगर चलेगा तो हरि नाम साथ में चलेगा। क्या चलेगा? इसलिए जरा भाव से जिसको लगता है कि मेरा भगवान है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कीर्तन करते करते बाजारों में घूम रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं तो किसी ने जाकर के श्री रंग जी को कहा, श्री रंग जी, अरे तुम्हारे ब्याही इधर ले जाओ, तुम्हारे ब्याही जी की दशा देखो, कैसे तुम्हारे ब्याही जी साधुरे और पूरे नगर में घूमते फिर रहे हैं, तुम्हारी तो लाज ही खत्म कर दी, तुम्हारा तो नाम ही खत्म कर दिया। श्री रंग जी ने सोचा नरसिंह जी नहीं आते तो अच्छा था,
अरे मैं तो प्रतिष्ठा इतनी मेरी, और ऐसे प्रतिष्ठा में मेरा नाम खराब कर रहे हैं। तो क्या किया, श्री रंग ने तरकीब अपनाई, भेज दो वापस भेज दो। श्री रंग ने तरकीब अपनाई, और श्री रंग ने तरकीब अपना करके क्या किया, बोले नरसिंह जी की कान में जा करके कहो कि आपके जहाँ ठहर रहे हो ना, पुरानी दुकान डेरा जहाँ आपको दिया है, वहाँ सांवरिया सेठ आ गया। और जैसे ही जाकर के कान में कहा कि नरसिंह जी यहाँ क्या नाच रहे हो, आपके डेरे पे तो सांवरिया सेठ आ गया है। तो नरसिंह जी भागे कि मेरा सांवरा आ गया है, आ गया मेरा सांवरा। लेकिन वहां पहुंचे तो क्या देखा कि डेरा में भी से नहीं, और गिरधर जी को आरत कर टेरत भयो, और जोड़त दो। नरसिंह जी ने अपने स्थान पर जाकर देखा तो वहां तो कोई भी नहीं है। और उस समय नरसिंह जी दोनों हाथ जोड़ करके और भगवान से प्रार्थना करने लगे, ए मेरे सांवरा, अरे इतनी देर कहाँ लगा दी तूने, आने में कितनी देर लगा दी मेरे सांवरा। अरे तूने बहुतों को तारा है, बहुतों का उद्धार किया है, और अब तक जिन जिन को तूने तारा है, हाँ कितने कितनों को तूने तारा, लेकिन मेरे लिए इतनी देर कहाँ लगा। कठे लगाई इतनी देर रे सांवरिया, कठे लगाई इतनी देर, कठे लगाई
आपने इतनी देरी कहाँ लगा दी? रिद्धियों सिद्धियों को लेकर के आना, राधा रुक्मण को साथ में लेकर के आना, नारद सारद सबको साथ में लेकर के आना, और प्रार्थना करते करते नरसिंह जी की आंखों से अश्रुओं की धार बह रही है। और अब नरसिंह ने पहले तो प्रेम से पुकारा, अब नरसिंह जी को थोड़ा गुस्सा आ गया और कहने लगे, ओ महाराज सांवरिया, कब आओ? आप आए क्यों नहीं? और आप तो किन किन के आए हो, लेकिन मेरे क्यों नहीं आए? याओ मारा नटवर नागरिया, भरो मारा नागरिया, ओ मारा नटवर नागरिया, ओ मारा नटवर नागरिया, भक्ता रे क्यों नहीं आयो रे, राधा रे क्यों नहीं आयो रे, ओ मारा नटवर भगत के आए, आप नामदेव के आए, आप जैन भगत के आए, और आप कबीर के आए। कबीर क्या तेरा काका लगता है जो उसके यहाँ चला गया? अब गुस्से में आ गया। कबीर तेरा क्या काका लगता है जिसके बालक को लेकर के गया? और ये तुम्हारे सबरी क्या तेरी मासी लगती है जिसके घर पे? अब गुस्सा आता तो कुछ भी बोल तो वाले गुस्से में बोले हैं, और कर्मा धारे कई एक राम तार दे और नरसिंह